ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे वीडियो के बाद ये 11वां वीडियो है जो क्लास 9 से लेकर इंटर तक का बेसिक क्लियर करेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि अगर इसके वेटेज की बात की जाए तो 9th और हाई स्कूल में इसका वेटेज 20% होता है और इंटरमीडिएट में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक सब्जेक्ट है। अगर ये आपको आता है तो रिएक्शन, मैकेनिज़्म, कन्वर्जन, बॉन्डिंग, वैलेंसी सारी चीज़ें आप क्लियर कर ले जाएंगे। बिल्कुल आसान और बेसिक चीज़ों से बनाया हुआ है। आराम से शुरू से लेके आखिरी तक देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन करते हैं। अब पूरी परिभाषा में एक जो यूनिक वर्ड आया है वो आया हुआ है आपका कार्बनिक यौगिक। यहाँ जो शब्द आया हुआ है कार्बनिक यौगिक, उसका मीनिंग क्या है? कार्बनिक से मीनिंग है कार्बन से, और यौगिक का मीनिंग है दो या दो से अधिक तत्वों के समान अनुपात को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के समान अनुपात को यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है CH4, यहाँ पे कार्बन का जो अनुपात है वो 1 है, हाइड्रोजन का 4 है। यानी जो आपका मेथेन है वो 1:4 के अनुपात से बनता है। यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद जो इसमें आगे बढ़ते हैं, अब क्योंकि कार्बन है तो कार्बन में हमें इनकी नेमिंग भी आनी चाहिए। तो नेमिंग के लिए IUPAC बनी हुई है जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब अगर इसके बाद की बात करें तो आपके नेम ऑफ कार्बन्स आते हैं। नेम ऑफ कार्बन्स, जो नेम ऑफ कार्बन्स आपके दे रखे हुए हैं वो हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर एक कार्बन हो तो उसे मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन हो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन हो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डिक बोलते हैं। अभी भी ये नॉर्मल इंट्रो था, या क्योंकि इतनी चीज़ें तो आपको क्लास 9 से लेके हाई स्कूल तक, या तो अगर आप इंटर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ चुके होंगे, बट अगर आप 9th या हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक वही चैप्टर है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए हैं। उसमें से एक पार्ट उठा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। बता दीजिए हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोजन एवं कार्बन का सम्मिलित अध्ययन, हाइड्रोजन एवं कार्बन का सम्मिलित अध्ययन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये पहला पार्ट है। इसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगला वीडियो आ रहा है आपका, उसमें और ज़्यादा क्लियर आपको मिलेगा। धन्यवाद।